कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए आज देखेंगे दरोगा के लिए टेस्ट जो है 10 कल देखे थे, आज देखेंगे सेट 11। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और आज का कटअप रहेगा मेरे भाई 70+। आई का कटअप है 70। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए कहता है बिहार राज्य की कौन सी नदी जो है सदावाहिनी नदी कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा पचाने। कहता है जिस रूप में पौधे नाइट्रेट प्राप्त करते हैं, कहता है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रेट प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल कहता है, देखिए कहता है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए कहता है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग कौन हो जाएगा? तो हैजा जो है एक जल जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए आंसर हो गया। छठा सवाल देखिए क्या। छठा सवाल कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग किसका होता है? प्लास्टिड का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है जीएसटी बिल को पारित करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन जो है किया गया था? 7 का आंसर हो जाएगा 101 संविधान संशोधन। चलिए 8 में देखिए कहता है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को कहा जाता है। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वह कौन थे? तो ये जो है क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य जो है नियंत्रक थे। 9 का हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 10 में देखिए 10 निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जो है अकबर के राजकाल में नहीं करवाया गया था? तो यह जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है नहीं किया गया था। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। आंसर हो गया ये। निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 12 का आंसर जो बी ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में जो है सुमेलित नहीं है, बाकी बात सब जो है सही है, कौन सुमेलित नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है निम्न में से किसे जो है दामोदर नदी जो है कहता है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया? तो आंसर हो जाएगा एडन नहर को जो है निकाला गया। कहता है राज्य का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो यह जो है किस जिला में है? पूर्वी चंपारण में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि 1/2021 को कहता नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दीपक दास को जो है बनाया गया। आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 में कहता है कि चर्चा में रहा ट्राइका क्या था? ट्राइका जो है यह एक हथियार है। क्या हो जाएगा आंसर? हथियार। चलिए नेक्स्ट सवाल 17 नंबर कहता है सवाल कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है नहीं थी? जीएसटी के अंतर्गत कौन सा वस्तु जो है नहीं है? फटाफट आंसर बने इसका क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 18 नंबर सवाल देख क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। 18 का आंसर हो गया ए। चलो 19 नंबर बनाइए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि बिग बैंग। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर देखिए बनाइए क्या कहता है। 20 में कहता है क्वेश्चन जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। तो कहता है 2020 में भारतीयों की औसत उम्र जो था वो कितना वर्ष था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी 29 वर्ष। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 21 नंबर सवाल कहता है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो है घोषित करने का शक्ति जो है संपूर्ण संवैधानिक अधिकार जो प्राधिकारी जो है कौन सा है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी जो है अकेले पैदा करता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए क्या कहता है। 23 में कहता है कि डायनामो एक तुझे प्रवर्तित करता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 23 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? फटाफट बने। तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है आपका कहाँ है? पटना में है। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे
भोजन करना रोक देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से जो पीड़ित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं बुलिमिया हो जाता है रोग उसे। चलिए 26 में देखिए क्या कहता है। 26 में कहता है कि शरीर के अंदर लौह रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर के अंदर जब लौह रक्त की कमी हो जाती है तो इससे क्या सा बीमारी हो जाएगा? रक्तहीनता। चलिए 27 में देखिए क्या कहता है। 27 में कहता है कि कलिंग युद्ध के विवरण हमें ज्ञात होता है। फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 27 नंबर कहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 13वें शिलालेख में इसकी जो है जानकारी प्राप्त मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल कहता है चर्चा में रहा हवाई द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में चर्चा में क्यों रहा? कि हाल ही में इस द्वीप पर जो है आग लग गया, जिसपे काफ़ी जो है लोग जो है घर जो है छोड़कर भागना पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 29 में कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है, देखिए इसका आंसर क्या बने हो जाएगा? आंसर बनाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई जो है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल। 943 व्यक्ति है, आंसर हो गया। 30 में कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकतंत्र के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित कौन है? फटाफट बनाइए। 33 का आंसर हो जाएगा ए, ईडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। बिहार में प्रख्यात राजवंश एवं उनमें से संबंधित राजाओं के नाम जब प्रस्तुत किया गया, इसमें से कौन सा जो है गलत जोड़ा है? गलत जोड़ा को जो चुनना है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, शिशुनाग जो है राजा मदनपाल, यह गलत है, बाकी बात सब सही है। 33 में देखिए। 33 में कहता है कि कांसा जो है मिश्रण होता है किसका? तो यह जो है कांसा जो है वह तांबा और टीन का जो है मिश्रण होता है। 34 देखिए। कहता है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग में जो है लाया जाता है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? यह शुरू किया गया था 2015 से 22 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला व्यक्ति कौन नहीं था? तो यह जो है डामेका जो है नहीं आया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 38 में सवाल कहता है कि सर थॉमस मुनरो जो है किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा 1820 से 27 के बीच। चलिए नेक्स्ट सवाल। 39 में देखिए क्या कहता है। 39 में कहता है कि दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थापित कर दिया गया? तो यह जो है सऊदी अरब अमीरात में जो स्थापित कर दिया गया। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 में कहता है कि भारत निम्न मिट्टियों में से कौन सा जो है बेसाल्ट लवा के अवक्षय के कारण जो है मिट्टी जो है बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 का आंसर हो गया आपका रेगुड़ मिट्टी। 40 नंबर से कहता है कि स्वास्थ्य और आरोग्य नाम की 2 त्वरित जो है ऋण वितरण योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। 41 का हो गया सी। चलिए देखिए 42 नंबर कहता है कि 1 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो है डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो इसे जो है टी जो है रविशंकर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से जो है सम्मानित किया गया? बने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? श्यामला गणेशन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि भारतीय आयकर अधिनियम धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो यह जो इसका आंसर होगा केलकर समिति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस जलवायु परिवर्तन समझौते से अलग होने की घोषणा की थी? तो आंसर 45 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पृथ्वी जलवायु परिवर्तन से। चलिए 46 में क्या कहता है। 46 नंबर सवाल कहता है कि मानव के समान स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दूरी की जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम तो कोई दूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 47वां सवाल। 47 में कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत को $2.42 बिलियन जो है के लिए जो है हाल ही में जो प्रस्तावित पेट्रोल एयरक्राफ्ट बिक्री को प्रस्ताव मंजूरी किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका जो है अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है निम्न में से कौन जो है पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। कहता है मस्तिष्क जो है जिम्मेदार है किसके लिए?
तो उपयुक्त में से तीनों के लिए जिम्मेदार है। चलिए 50 सवाल देखिए कहता है, 50 कहता है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश निरंतर और कहता है कि वंशानुचरित का संकेत जो है किसके संबंध है, तो पुराण से संबंधित है। चलिए 51 नंबर बनाइए, कहता है मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय स्वतंत्र की पढ़ाई की विशेषता हासिल की थी वह था, तो 51 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है भारत और रूस के मध्य हुए 5 समझौते के तहत भारत ने किस स्थान पर रूस द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई स्थापित करने की सहायता जो है की गया था, तो 52 का आंसर हो जाएगा कहाँ, कुंडलकुना में स्थापित हो रहा है। चलिए 53 में कहता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, चलिए ग्रीन मफलर का देखिए किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है किससे है, तो आंसर बनेगा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। चलिए इसमें नहीं, कहता राष्ट्रीय जो है जलमार्ग 1 जो है किसको जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है। 55 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संशासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार जो उच्चतम वृद्धि दर जो है कहाँ रहा है, तो यह रहा है आपका 55 के डी लक्षद्वीप में। 56 देखिए, 56 में कहता है कि संवैधानिक गणतंत्र निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया जाता है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी। 57 देखिए क्या कहता है, 57 कहता है कि बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 4 मार्च 1928 को किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल 58 नंबर सवाल क्या कहता है, 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे, तो वह थे जगदीश धनखड़। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया प्रवर्तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए 60 में देखिए, 60 में कहता है अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा प्रदूषण के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए 61 में देखिए क्या कहता है, 61 नंबर सवाल कहता है कि बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर 61 का क्या हो जाएगा, फटाफट बनाइए, 61 का आंसर हो जाएगा रुद्रदावन प्रथम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि क्या था, तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81 ईस्वी सन, 78 नहीं हो। 63 में कहता है कि 7 मई 2021 को किस संगठन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया, यह जो है BRO जो है अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आधुनिक सल तकनीक है, किससे संबंधित है, इसका संबंध जो है घुटने के जोरों से है। चलिए 65 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, बनाइए 65 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 66 नंबर बनाइए क्या कहता है, 66 में कहता है 20 ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। चलिए और 67 नंबर बनाइए क्या कहता है, 67 में कहता है बिहार के कई रेलवे द्वारा रेल परिवहन संपन्न होता है केवल एक को छोड़कर, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 68 बनाइए, कहता है 68 में निम्नलिखित युग्म में से सही जो है सुमेलित करना है, तो बने इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो डी जो लैंड सोसाइटी और बंगाल 1844 जो है यह सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर सवाल कहता है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 का खिताब जो है शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे, तो सऊदी अरब अमीरात में जो खेला जाएगा। 70 नंबर कहता है कि मेघदातु परियोजना किस नदी पर जो है क्रियान्वित किया जा रहा है, तो 70 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी और सी, कावेरी पर और अर्कावती पर, बी और सी आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 71 में कहता है कि रामसर साइट में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी शामिल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 72 में कहता है हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला का रिकॉर्ड जो है महिला रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है वायु गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। चलिए 74 नंबर सवाल क्या कहता है, 74 में कहता है कि पश्चिम भारत में DK कड़वे का नाम लिखित में से किस संदर्भ में जुड़ा हुआ। चलिए इसका ऑप्शन 74 का आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा से भी और विधवा विनोबा दोनों से जुड़ा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी। चलिए 75 में देखिए क्या कहता है, 75 में कहता है कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, खड़ी नागरिकता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है किस 80 डेसिबल अधिक ध्वनि खतरनाक जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, तो 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा। कहता है जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह जो है आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है मानव शरीर का तापमान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए,
कहता है 2021 के 2011 के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है 17.70%। कहता है चंगेज का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था तोमू चीन था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। कहता हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुपालन आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी जो है दुगुनी हो गई है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर जो सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉज कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है वो क्या कहलाता है, तो आंसर कहलाता है टेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता 28वें दौरे को किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया था, तो यह मिला है CN राव को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 84 नंबर। 84 में कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है, तो यह जो है भाव्य लाल को चुना गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकृत घनत्व सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक है। चलिए कहता है निम्नलिखित से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए ये सवाल बने क्या कहलाता है। कहता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति के जो है बढ़ोतरी हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। चलिए अगला सवाल। कहता है जैव विघटित प्रदूषक क्या है, तो वाहितमल हो जाएगा। 90 में देखिए क्या कहता है। 90 में सवाल कहता है कि एक पेन ड्राइवर क्या है, तो एक पेन ड्राइवर क्या हो जाएगा, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 90 के C। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की जो है शुरुआत किया गया, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुआ, मध्य प्रदेश के द्वारा हुआ। चलिए अगला। कहता है में से किस राज्य में टिन ऐश का सर्वाधिक भंडार है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडार है। चलिए 95 में 93 नंबर सवाल में क्या कहता है। 93 में कहता है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित में से कौन जो है कार्य कर सकता है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश हो जाएगा। कहता संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद नहीं, राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए ये सवाल देखिए। 95 देखिए क्या कहता है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अपवाह तंत्र रखती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षनुमा। तो वृक्षनुमा के तरह जो है इसका जो है अपवाह तंत्र रखता है। चलिए 96 नंबर। कहता किस राज्य ने स्थित डायलॉग गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए 97 देखिए क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। 98 देखिए क्या कहता है। 98 मानव कहता है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि जो है कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गिब। 99 में देखिए 99 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किसे 2016 के संगीत नगराधन पुरस्कार दिया, जो है 16 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन 16 में देखिए इतना पुराना नहीं पूछेगा मेरे भाई, पूछ दिया लेकिन इतना पुराना नहीं पूछेगा। कहता है गांधी जी ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है किसने संबोधित किया था, यह कहा था माउंटबेटन ने कहकर संबोधित किया था। तो यह था हमारे भाई आज का महत्वपूर्ण जो है, यह था हमारे भाई आज का महत्वपूर्ण जो है 100 सवाल था। ठीक है, इसमें अगर 70 या 65 के आसपास भी मार्क्स आ रहा है तो अच्छा मार्क्स आ रहा है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।